नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 83 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 83 को। यह आपकी 3 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ माता कंचल पढ़ना जारी रखेंगे। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय जी और इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की कुछ यादों को, बचपन के कुछ अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है। बचपन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बेहतरीन समय होता है। बचपन में हो सकता है कि बच्चे शरारतें करते हों लेकिन वो साजिशें नहीं करते। हो सकता है कि बच्चों के कपड़े मेले हों लेकिन उनका मन मेला नहीं होता। बचपन में शांति होती है, भ्रांति नहीं होती। इसलिए तो जब व्यक्ति 55 में पहुंच जाता है तब भी वो बचपन को याद करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ की जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने शिवपूजन सहाय जी के जीवन से परिचय प्राप्त किया था, उनके साहित्यिक परिचय की बात की थी, उनके जीवन की हमने बात की थी और उनके पाठ माता कंचल के कुछ अंश को भी हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे दिन की शुरुआत होती थी लेखक की और लेखक के परिवार की। आज हम इसी पाठ के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के अगले अंश को समझेंगे और उसके बाद इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो लेखक अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। हालांकि उनका वास्तविक जो नाम था लेखक का वो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उन्हें प्यार से वो भोलानाथ कहते थे। क्यों कहते थे इसकी बात हमने पिछली वर्कशीट में की थी कि पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो लेखक थे उनका ललाट यानी कि माथा था वो चौड़ा था, उनके बाल लंबे होते थे और सुबह सुबह जब भस्म यानी कि भभूत उनके ललाट के ऊपर लगा दी जाती थी तो एकदम बम भोले बन जाते थे। इसलिए उन्हें प्यार से उनके पिताजी भोलानाथ कहते थे, जबकि उनका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। यानी कि पिता को जो लेखक थे वो बाबूजी कहा करते थे और माता को माता ना कहकर या माँ न कह करके बल्कि मैया कहा करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते हम उनकी बगल में बैठे आईने में निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजा कर, कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। यानी कि जैसे हर परिवार के अपने संस्कार होते हैं, हर परिवार के अपने नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो लेखक के परिवार में एक नियम था कि सुबह उठते ही नहाना धोना होता था और उसके बाद पूजा पाठ का कार्य होता था। तो लेखक है उनको भी अपने बाबूजी के साथ पूजा पाठ में बैठना होता था। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, ज़्यादा समय तक वो टिक कर नहीं बैठ सकते। तो जब लेखक के पिताजी यानी कि बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो उनका ध्यान इधर उधर भटक जाता था। वहाँ से वो आईना उठाते थे और आईने में कभी कभी बैठे बैठे अपने ही चेहरे को निहारा करते थे। जब उनके बाबूजी उनकी तरफ देखते तो कभी ये लज्जा जाते थे और कभी मुस्कुरा देते थे और इनको देख करके इनके बाबूजी भी मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ होने के बाद राम नाम जो है वो लिखने लगते थे। यानी कि उनके बाबूजी क्या करते थे कि पहले पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ होने के बाद वो राम राम लिखने लगते थे। ये भी उनका एक रूटीन था। वह अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। यानी ये रामनामा बही क्या होती है, कुछ घरों में ऐसा होता है कि एक अलग पुस्तिका होती है और उसमें पूजा के समय में बार बार राम नाम को लिखा जाता है। जरूर नहीं कि उसका कोई नियम निश्चित हो कि वो 1000 बार लिखा जाएगा या 100 बार लिखा जाएगा, जितनी मर्जी होती है उतनी बार वो लिख सकते हैं। तो ऐसा ही लेखक के परिवार में होता था। तो वहाँ पर एक रामनामा बही होती थी, उसमें 1000 बार उनके पिताजी बाबूजी है वो उस नाम को लिखते थे और उसके बाद जो पाठ करने की पोथी होती थी, जो ग्रंथ होते थे, उन्हीं के साथ उस रामनामा बही को बांध करके रख दिया करते थे। तो ये था हमारा आज का अंश। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हमें दिए गए। चलिए इन कठिन शब्दों को पहले देख लेते हैं। मैया जो शब्द है इसका अर्थ है माता, बगल मतलब किनारे या साथ में हो सकता है, आईना मतलब दर्पण, निहारना मतलब देखना और पोथी पुस्तिका या फिर जो छोटा ग्रंथ होता है उसे हम आमतौर पर पोथी के नाम से जानते हैं। भावार्थ को हमने साथ ही साथ समझ ही लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये पाठ किस विधा में लिखा गया है। ये जो पाठ है हमारा कौन सा माता कंचल पाठ, ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। हमने पिछले दिनों पहले भी एक कवाट को हमने पूरा किया है। जो पाठ हमने पढ़ा था वो भी संस्मरण विधा में था। अब ये संस्मरण विधा क्या होती है कि ये लेखन की एक विधा या शैली होती है। इसमें लेखक जो है वो अपने यादों से जुड़े या कोई अतीत की घटना है उसको लिखते हैं। यानी कि अभी आप 10th क्लास में पहुंच चुके हो, अगर आप अपने 9th क्लास या फिर अपनी 8th क्लास या बचपन की किसी घटना को लिखना चाहोगे वो क्या कहलाएगा,
वो संस्मरण कहलाएगा। यानी कि यादों पर आधारित या अतीत पर आधारित जो लेखन होता है उसको हम संस्मरण के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 3 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। इनके साथ साथ हमें एक गतिविधि भी दी गई है जिनको हमें कंप्लीट करना है। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि भोलानाथ के जो पिताजी थे उनकी दिनचर्या में क्या क्या शामिल था, यानी कि उनकी सुबह की क्या दिनचर्या होती थी यह हमें बताना है। दिनचर्या मतलब रूटीन हमें बताना है। भोलानाथ के पिताजी हर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके रामायण का पाठ किया करते थे। पाठ करने के बाद वो रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखा करते थे। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, रामनामा बही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया ये हमें बताना है। ओके, यानी कि रामनामा बही क्या होती है ये हमें बताना है। रामनामा बही एक पुस्तिका होती है जिसमें पूजा पाठ के समय राम नाम लिखा जाता है। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दिया गया कि संस्मरण विधा से आप क्या समझते हैं ये हमें बताना है। संस्मरण साहित्य की एक विधा या शैली होती है जब कोई लेखक अपनी अतीत की बातों या घटनाओं को याद करके साहित्य के रूप में लिखता है तो उसे हम बोलते हैं संस्मरण। ये पाठ भी संस्मरण विधा में लिखा गया है। उसके बाद चौथा हमारा जो प्रश्न है वो एक गतिविधि है। हमें दिया गया कि अपने कोई भी विशेष या यादगार घटना है उसको 50 शब्दों में हमें व्यक्त करना है। ओके, आप अपने आप भी लिख सकते हो अपने बचपन की, अपनी पिछली क्लास की कोई ऐसी घटना जो आपके लिए कुछ खास रही हो, तो उस घटना को हमें यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने हमें एक बार बताया था कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लेकिन तब हम बच्चे थे तो ज़्यादा समझ थी नहीं, तो जब रात को सब लोग सो जाते थे तब पीटी की बुक निकालकर उसमें से देख करके योगा किया करते थे, क्योंकि टीचर ने कहा तो उस वक्त टीचर का कहना सर्वोपरि होता था। हमारे रसोई घर के पास एक पाइप भी था और वहाँ पर लटक कर हम लोग पुशअप भी किया करते थे। जब यह बात हमारे सर को पता चली तब हमारे सर ने हमें इतना पीटा कि मेरे एक दोस्त को तो फीवर हो गया था। तब मुझे पता नहीं चला था कि सर ने हमें इतना क्यों पीटा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जिस पाइप पर लटक कर हम लोग पुशअप करते थे वो पाइप गैस का था, इसलिए हमारी पिटाई हुई थी। तो ऐसी अगर आपके भी बचपन की कोई घटना है तो उसको आप हमारे साथ साझा कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया जा सकता है। आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही, आज के लिए भी बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।